धनबाद परिसदन में सोमवार को विधानसभा की ध्यान आकर्षण विशेष समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने की। बैठक में बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल की खनन परियोजनाओं से प्रभावित रैयत परिवारों को मुआवजा, पुनर्वास और नियोजन उपलब्ध कराने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान प्रभावित परिवारों से आवेदन भी लिए गए और विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई। विशेष समिति के अध्यक्ष एवं टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि समिति का उद्देश्य खनन कार्यों के कारण भूमि गंवाने वाले रैयतों को न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों के भूमि दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही खनन कंपनियों द्वारा उपयोग की गई सरकारी जमीन की भी समीक्षा की जा रही है। मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि बीसीसीएल द्वारा उपयोग की गई सरकारी जमीन के एवज में राज्य सरकार को लगभग 220 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अन्य खनन कंपनियों से भी राजस्व वसूली की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि समिति के गठन को 9 माह हो चुके हैं और लगातार प्रभावित परिवारों के हित में काम किया जा रहा है। यह बैठक 3 दिनों तक चलेगी। चीज़ों को लेकर ही यह बैठक था और इस बैठक में लोगों ने जो सप्ताह भर का जो कैंप इन लोगों ने किया, एक कमेटी उपायुक्त के जरिए बनाया गया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने आवेदन दिया था, उस पर भी कार्रवाई चल रहा है। उन सब चीज़ों पर प्रतिवेदन लेकर कल आएंगे लोग। तो स्थल निरीक्षण आप लोग कहाँ करेंगे? देखिए, स्थल निरीक्षण का बहुत ज़्यादा हम लोग का फोकस नहीं है। हम लोग का है कि काम हो, निराकरण हो। अगर हम लोग स्थल निरीक्षण करेंगे भी तो ऐसे जगहों में जो अतिक्रमण किया, जैसे कि दामोदर नदी वगैरह, उस सब पर जा सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी था अतिक्रमण करके ओबीडम के जो मामले आए थे उनका भी उस मामले में तो क्लियर कट है कि बीसीसीएल ने भी कहा है कि अगर हमको माफ़ी करके दे दें कि कितना ज़मीन रैयत का है, अगर माफ़ी कर दे तो उसका हम मुआवजा देने के भुगतान करने के लिए तैयार है। जहाँ ओबीडम है उसको भी फिर से जमीन को जो सरलीकरण नहीं, सरलीकरण समतलीकरण इसलिए नहीं कि अगर रैयत चाहेगा तो वो बेच सकता है, विषय ले भी लेगा। और वो जितना दिन तक वो ओबीडम किया हुआ है उस पर उसको मुआवजा देने के लिए तैयार है, लेकिन उसका माफ़ी नहीं हो पाया, जिसको करने के लिए हम लोगों ने कहा है। ये नियोजन का भी मांग का मुआवजा, तो क्या उसमें नियोजन का? देखिए, पहले तो ज़मीन का पूरा ये हो जाए कि कितना ज़मीन है, फिर बाद में नियोजन। तो इसके अलावा भी कुछ और आप लोग ना मुख्य रूप से यही सब। वहीं सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने कहा कि समिति का प्रयास है कि जिन रैयतों को अब तक उचित मुआवजा नहीं मिला है उन्हें उनका अधिकार दिलाया जाए। उन्होंने बताया कि वैध भूमि दस्तावेज रखने वाले प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। पहले बार जो हम लोग स्थल निरीक्षण किए थे और उस दरमियान कुछ आवेदन आया था, उस आवेदन को यहाँ दिया गया था। उसके बाद फिर और कई आवेदन आए, उन सब को जिला भेजने के बाद उसका जो अद्यतन प्रतिवेदन को हम लोग जानने का आज ही किए। बीसीसीएल का तो बहुत जगह हम लोग देख रहे हैं जो ऐसा है जो एक मनमानी पूर्ण जबरन काम करने का ही है। ज़मीन को जबरन यूज किया जा रहा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का ज़मीन हो, फॉरेस्ट का ज़मीन हो, रैयत का ज़मीन हो। तो इन सब को लेकर अभी समीक्षा किया गया। कल फिर बैठक होगा। कई स्तर के रिपोर्ट नहीं आए थे, तो उन सब रिपोर्टों को लेकर के कल आएंगे और कल डीसी साहब भी रहेंगे। फिर कल बात होगी, उस पर आगे का तय किया जाएगा। पारदर्शिता बेहतर लगी क्योंकि पहले से भी आप लोगों ने कमेटी बनाने की मांग रखी थी। काम बहुत धीमा गति से हो रहा है। जो प्रभावित है उनको ऐसा ही नहीं मिल पा रहा है। तो कोशिश हो रहा है कि उसको थोड़ा और गति दिया जाए, सबको समय पर मिले। जो ज़मीन नष्ट हो चुका है उसका मुआवजा मिले और जो ज़मीन का यूज होना है उसका अधिग्रहण हो। तो मतलब जैसे अभी आप लोग फिर यहाँ बैठक की है, तो अभी 3 दिनों तक बैठक है, इसमें उम्मीद है कि सभी मामला बैठकों के साथ साथ स्थल निरीक्षण भी जरूरत जहाँ होगा वहाँ निरीक्षण में कम समिति जाएगी, देखेगी क्या स्थिति है, जो रिपोर्ट आया और वास्तविकता में स्थल में क्या है, इसका भी अध्ययन किया जाएगा और फिर आगे का कार्रवाई होगा। आवेदन 3-4 स्तर से मिला है। पहले 56 आवेदन आया था, उसके बाद 74 आए हैं, फिर 72 आवेदन आए हैं। अभी कमेटी आई तो हो सकता है और आवेदन आए। तो उन सब आवेदनों को 11 तारीख से 17 तारीख तक बलियापुर और झरिया सीओ द्वारा कैंप करके भी आवेदन लिया गया है। 3 सारे आवेदनों पर जो है उन सब के जांच करके फिर उसका निष्पादन का प्रक्रिया होगा। बैठक में मौजूद बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि कंपनी प्रभावित रैयतों को नियमानुसार मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पात्रता के लिए भूमि संबंधी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी होगा। साथ ही प्रभावित परिवारों से बीसीसीएल के पुनर्वास क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने की भी उन्होंने अपील की।
मुख्य रूप से विभिन्न खदानों में खास करके एरिया 10 में जो ज़मीन का मुद्दा है, रैयत की ज़मीन कितनी है, सरकारी ज़मीन कितनी है, बीसीसीएल की कितनी ज़मीन है, और उनका अगर रैयत का ज़मीन है तो समुचित उसका मुआवजा जल्दी से रैयतों को मिले, उनका वाजिब हक उनको मिलना चाहिए। इससे संबंधित सब बात थी। बीसीसीएल हर पहलू पर बिल्कुल एकमत था कि जो भी ज़मीन राजकीय प्रशासन द्वारा, सीओ द्वारा, डीसी साहब के द्वारा जो दिया जाएगा और जिस पर जिसका अधिकार होगा उसका पेमेंट करने के लिए बीसीसीएल शुरू से ही कटिबद्ध है, और आगे भी जो सही ज़मीन के पेपर्स वगैरह आएंगे हम उसका पेमेंट करेंगे। इसी सभी से संबंधित बातें थीं जो कि बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब समाप्त हुआ। कितने टोटल अगर हम बात कर रैयत की तो ऐसे कितने रैयत हैं जिनको उचित मुआवजा सही में नहीं मिला, या फिर ऐसे कितने रैयत हैं जिन्होंने कागजात नहीं दिए? बहुत सारे बातें हुई, कुछ बातें अनुत्तरित रह गईं। कल सवेरे फिर 10 बजे बैठक होगी जिसमें इसी तरह के सारे प्रश्नों का डिटेल्स के साथ में जिला प्रशासन को, सीओ को, विधानसभा की विशेष कमेटी ने आदेश दिया है कि पूरी तैयारी के साथ आएँ, क्योंकि वो इस बात से सहमत थे कि बीसीसीएल तो अपना पक्ष सही ढंग से कर रहा है, थोड़ा सा उसमें जो कागजात और जो सत्यापन और सीओ के द्वारा जो पेपर्स आदि मिलने होते हैं वो अगर दे दिया जाएगा, सही ज़मीन का डिमांड उनके तरफ से आ जाएगा तो इसको हम लोग बीसीसीएल देगा। तो कल पुनः इसी कड़ी में 10 बजे पुनः बैठक। मतलब बीसीसीएल की तरफ से कुछ लंबे तरह से मामले हैं? हम लोग सरकारी कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर हैं बीसीसीएल, और आज से थोड़ी बीसीसीएल चल रहा है, और हम लोग तो रैयत के साथ में अगर रैयत की कोई ज़मीन वाजिब ज़मीन है तो उसको पूर्व के से और अधिक अच्छे तरीके से उचित रैयत को हम लोग पैसा देने में कभी कोई कोताही, मुआवजा देने में नहीं बरतते हैं। वो उसकी ज़मीन है, उसका वाजिब हक उसको मिलना ही चाहिए। सर, एक 18,000 का जो शिफ्टिंग है जो लिया गया उसमें अभी क्या प्रोग्रेस है सर? धीमी गति से है या फिर अपना सही? पूर्व में जो झरिया मास्टर प्लान 1.0 था, अभी 2.0 जो शुरू हुआ है, इसमें रफ्तार पूर्व से तेज़ है और जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं उनके मनानुकूल है और उनके सेटिस्फेक्शन के अनुसार है। लेकिन अभी भी लोगों में बहुत सारी जागृति और अवेयरनेस आना है, जिससे कि वे लोग वह समय, अब देखिए 3-4-5 महीने में बेलगरिया, करमाटांड एक सिटी की तरह नज़र आएगा। अभी भी आप लोग तो हर जगह जाते हैं और वहाँ देखेंगे कि पहले के तुलना में बहुत परिवर्तन हुआ है, और जिला प्रशासन और बीसीसीएल मिल कर के इस कोशिश में है कि जल्दी से जो हमारे लोग वर्षों से खतरे वाले जगह में हैं वो एक सुरक्षित जगह पर पहुंच कर के क्वालिटी लाइफ व्यतीत कर सकें। तो इसमें बहुत सारी व्यवधान भी है, बहुत तरह के लोग बहुत तरह से सोचते हैं जिससे कि वहां जाने में देरी हो रही है। लेकिन हमारा माध्यम से पुनः अपील रहेगा कि जल्दी से वे सुरक्षित क्षेत्र में जाएं, वहां उनको हर तरह की सुविधा, ट्रेनिंग, नौकरी से जोड़ा जा रहा है, 2-2 घर मिल रहे हैं, रोड, रास्ता, बिजली है, राशन की सुविधा है, जिला पर राज्य प्रशासन का जो जो स्कीम है वो है, केंद्रीय प्रशासन की जो स्कीम से उसका फ़ायदा है। तो बहुत तरह से फ़ायदा है। वो थोड़ी इधर उधर की बातें में न रह करके एकदम एक ध्यान से जाएंगे तो उनके बच्चों का, उनके आने वाले भविष्य का, और सबसे बड़ा बात है कि आए दिन आप लोग देखते हैं कहीं यहाँ भूदसान हो गया, यहाँ ये हो गया, तो यहाँ का ये वैज्ञानिक जो पहले का से चलती आ रही पुरानी माइंस है उसमें इस तरह का ये होते रहना अस्वाभाविक नहीं है। इसलिए जितना जल्दी यहाँ से छोड़ करके नए जगह पे जाएंगे तो उसके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आप लोगों का टारगेट क्या है? 2028 तक इसको सब लोगों को उनके मनानुकूल, संतुष्टिपूर्वक नए जगह पर अगर चले जाएंगे, ऐसा हम लोगों को पूरा उसी हिसाब से कार्य भी हो रहा है। खनन प्रभावित रैयतों के लंबित मामलों के समाधान और उन्हें न्याय दिलाने के उद्देश्य से गठित विशेष समिति की यह बैठक आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण फैसलों का आधार बन सकती है। प्रभावित परिवारों को मुआवजा, पुनर्वास और नियोजन दिलाने को लेकर समिति ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। अब देखना होगा कितनी जल्दी सही मामलों का निष्पादन होता है और रैयतों को लाभ मिलता है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।